हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। यूपीएससी की तरफ से एनडीए का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। एनडीए 1 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है 11 दिसंबर 2024। 11 दिसंबर 2024 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। सो लास्ट डेट यहाँ पर आपके जो रजिस्ट्रेशन की है वो है 31 दिसंबर 2024। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट एनडीए एग्जामिनेशन देना चाहते हैं वो यहाँ 31 दिसंबर 2024 तक एनडीए के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूपीएससी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है ऑनलाइन अप्लाई की, उस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन लिंक भी मिलेगा एंड अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन है, जो कि 2 बार साल में एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। फर्स्ट यहाँ पर 2025 का रिलीज कर दिया गया है दिसंबर में एंड सेकंड आपका जून में रिलीज किया जाएगा। ठीक है, सो 2 बार यहाँ ये नोटिफिकेशन रिलीज होता है यूपीएससी की वेबसाइट पर। इस एग्जामिनेशन के द्वारा आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी को ज्वाइन करते हैं 12th के बेस पर, आफ्टर 12th। एंड मैंने मेंशन किया हुआ है थंबनेल पर, जो भी स्टूडेंट होते हैं कैंडिडेट, उनकी ये क्वेश्चन रहता है कि हम अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, 12th का भी एग्जाम नहीं हुआ है, क्या हम एनडीए एग्जाम दे सकते हैं? तो यहाँ पर अपेयरिंग स्टूडेंट भी एलिजिबल है। आपका एग्जाम नहीं हुआ है, आप आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना होगा? तो यहाँ पर आप ये वेबसाइट देखना है upsconline.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। टोटल वैकेंसी की हम यहाँ अगर बात करें तो इसमें जो टोटल वैकेंसी आई हुई है वो 406 है एंड एनडीए के लिए जो वैकेंसीज रिलीज होती हैं वो इसी तरह से आती हैं, 400 के आसपास ही वैकेंसीज आती हैं। जिसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसमें आर्मी की 208 वैकेंसी है जिसमें 10 फीमेल के लिए रिजर्व है। नेवी में 42 वैकेंसी है 42, जिसमें 6 फीमेल के लिए है। एंड एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच में 92 है जिसमें से 2 फीमेल के लिए है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 18 है जिसमें 2 फीमेल के लिए है। ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल में 10 हैं, इसमें 2 फीमेल के लिए हैं। बाकी यहाँ पर नेवल एकेडमी कैडेट एंट्री स्कीम के थ्रू यहाँ पर 36 हैं जिसमें से 5 फीमेल कैंडिडेट के लिए है। सो टोटल 406 वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज की गई हैं एंड इसमें आप देखेंगे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो ऑल इंडिया में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर सिटी नेम देख सकते हैं, आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी हम देखेंगे तो इसमें अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट आवेदन करेंगे। इंडियन सिटीजन आवेदन कर सकते हैं ऑल इंडिया से, क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी राज्य से आते हो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान वगैरह यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिएगा। सो इंडियन सिटीजन इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो एज है 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच आपकी होनी चाहिए। ये दोनों डेट भी इंक्लूड रहेंगी। सो यहाँ आपकी जो एज है वो 15 से 18 के बीच आपका बर्थ डेट जो रहेगी वो तो आप यहाँ देख लीजिए, ये बर्थ डेट दी गई है। और एज अगर हम देखें तो 15 से 18 या 17.5 के आसपास यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए, क्योंकि जुलाई मंथ से आपकी एज काउंट की जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं ना, 1 जुलाई से 2 जुलाई 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच आपका बर्थ डेट यहाँ होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो वैसे इसमें 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि एनडीए एग्जामिनेशन के थ्रू आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नेवल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, मींस इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तब तो आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए।
ओके और अगर आप मैथमेटिक्स साइड से नहीं है, आपका 12th आपने आर्ट कॉमर्स या बायो से किया हुआ है, तो फिर आप इंडियन आर्मी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो एनडीए एग्जामिनेशन कोई भी स्टूडेंट हो सभी दे सकते हैं। 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, बस ऑल सब्जेक्ट के लिए आर्मी ओपन है, आर्मी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एयरफोर्स एंड नेवी के लिए मैथमेटिक होना जरूरी है। अपेयरिंग स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, बट आपका जो रिजल्ट है, जो पासिंग सर्टिफिकेट है, आपकी मार्कशीट है, वो आपको एसएसबी इंटरव्यू के टाइम पर, अगर आपका सिलेक्शन होता है, एसएसबी इंटरव्यू अगर आपका होता है, तो इस टाइम तक आपको आपका पासिंग प्रूफ देना होगा, मार्कशीट आपकी यहाँ पर देनी होगी। लेकिन जो 11th क्लास में अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, जो 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, वो इसमें आवेदन नहीं करेंगे। 12th में जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस SC ST ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए माफ होती है, बाकी अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी होती है, ऑनलाइन ही आप यहाँ पर पे करेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम देखें तो इसमें आपका पहले तो रिटन एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट्स रहते हैं, एक मैथमेटिक होता है और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। दोनों के लिए ही आपको यहाँ पर 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। मैथमेटिक्स आपका 300 मार्क्स का होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट आपका 600 का होता है। टोटल जो रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा वो 900 मार्क्स का होगा। जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको एसएसबी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, ये भी आपका 900 का होता है। तो टोटल अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर देखें एनडीए एग्जामिनेशन का, तो यहाँ पर 1800 मार्किंग का आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। अब एसएसबी टेस्ट क्या है, इंटरव्यू क्या है, ये कितने पार्ट में होता है, तो यहाँ पर ये 5 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। ये स्टेजेस कौन कौन सी हैं, कैसे कंप्लीट होता है, इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आपको आई बटन पर वीडियो लिंक दे दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। 5 स्टेजेस में आपसे पहले क्या करवाया जाता है, फिर आपको क्या करना होता है, सारी स्टेजेस को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। सिलेबस अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें पेपर फर्स्ट में जो आपका मैथमेटिक्स है उसमें आप देख पा रहे हैं पूरा डिटेल में सिलेबस इसमें दिया गया है। जैसे फर्स्ट है अलजेब्रा, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, वेन डायग्राम, डी मॉर्गन लॉज, पूरा यहाँ पर आपको डिटेल दिया गया है। तो सिलेबस आप इसके नोटिफिकेशन में ही देख सकते हैं, आपको टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस बताया गया है, किस टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप दूसरा देखेंगे पेपर सेकंड जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है 600 मार्क्स का, इसमें आपका इंग्लिश रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, इंग्लिश से 200 मार्क का क्वेश्चन किए जाएंगे एंड जनरल नॉलेज से आपके 400 मार्क्स के क्वेश्चन किए जाएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। सेक्शन ए आपका फिजिक्स, ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सेक्शन बी में केमिस्ट्री, तो ये यहाँ पर जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, पूरा डिटेल में आपको इसमें सिलेबस दिया गया है। तो अलग से सिलेबस वगैरह चेकआउट या अलग से वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप नोटिफिकेशन में ही देख पाएंगे। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आपका रॉन्ग आंसर होता है। सो आंसर आप केयरफुली दीजिएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है 12th पास कैंडिडेट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो एंड 12th अपियरिंग स्टूडेंट के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। 31 दिसंबर लास्ट डेट है। फीमेल कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट को कोई भी फीस पे यहाँ पर नहीं करनी होगी। ऑल इंडिया आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा और एनडीए के बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि एनडीए पर अलग से एक वीडियो अपलोड करूं जिसमें आपको एनडीए एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दूं, सो मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।